चञ्चलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धं किं न सिद्ध्यति भूतले। कह रहे हैं पारद, जो पारा होता है, पारा क्या है? रस, पारद और मन दोनों स्वभावतः चंचल। जो पारा होता है ना वो भी चंचल होता है, वो स्थिर नहीं होता है, और यह मन भी स्थिर नहीं होता है। यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में, इस जगत में, इस पृथ्वी में जो सिद्ध नहीं हो सकती है, अर्थात सब सिद्धि प्राप्त की जा सकती है अगर मन को वश में कर लिया। मन से बड़ा न कोई, कैसे कैसे गाने भी हैं मन के ऊपर। तुलना कर रहे हैं कि पारा अगर नियंत्रण में आ जाए, मन नियंत्रण में आ जाए तो सब कुछ नियंत्रण में किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। 27 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? मूर्छितो हरते व्याधिन्मृतो जीवयति स्वयं बद्धः खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। हे पार्वती, क्या है? कहते हैं मूर्छित पारद, अर्थात जो पारद है, क्षीण हुआ है, क्षीण प्राण व्याधियों को नष्ट करने वाला है। मूर्छित पारद गंधक शोभित, ये पारद क्या है? औषधि विशेष के योग से पारद की चंचलता समाप्त होती है। तो कह रहे हैं कि मूर्छित पारद, क्षीण प्राण, अर्थात ये प्राण की शांत अवस्था, मृत पारद और लीन प्राण मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है, और विशिष्ट प्रक्रिया से बधा हुआ पारद तथा कुंभित प्राण वायु साधक को आकाश में गति का सामर्थ्य प्रदान करता है। तो यह दोनों के बारे में बता रहे हैं ताकि हम प्राण की, चित्त की, शांत की महत्ता को समझें। सर जी, ये पारद मतलब पारा ना? पारद मतलब क्या है? पारा हाँ, जो मर्करी टेम्परेचर मर्करी अपन टेम्परेचर, हाँ, तो सर टेम्परेचर पारा तो बॉडी में जाता है तो पॉइजन का काम करता है ना, शरीर के लिए सही नहीं है ना? मेरे को तो ऐसे ही ध्यान है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। आप आयुर्वेद पढ़िए। आयुर्वेद में जो है पारा और गंधक, इसे बहुत सारी औषधियां बनाई गई हैं, इनको अच्छा मिलाकर अच्छा अच्छा, मूर्छित औषधि के करने, रूप में भी काम आता है। अच्छा, मुझे मूर्छित, पता नहीं था। इसका ठीक, शोधन मारण होता है तब यूज में लिया जाता है। धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक। ये पारा क्या है? नियंत्रण में नहीं आता है। जैसे मन आसानी से नियंत्रण में नहीं आता है, वैसे ही पारा भी आसानी से नियंत्रण में नहीं आता है, इसकी भी चंचलता समाप्त नहीं होती है। इसके लिए भी औषधियों विशेष का प्रयोग करके, औषधियों के मिलाने से उसका नियंत्रण किया जाता होगा। इस प्रकार से एक औषधि बनाई जाती होगी जिसका उपयोग मानव समाज के लिए किया जाता होगा। तो क्या कहते हैं? हे पार्वती, शोधित पारद तथा नियंत्रित वायु दोनों ही रोगों का नाश करने में समर्थ हैं। भस्मीभूत पारद
तथा ब्रह्मरंध्र में लीन प्राण अपने सामर्थ्य से जीवन को दीर्घायु बनाने में सक्षम है। तो विशिष्ट क्रिया द्वारा ये जो पारद होता है, एक विशेष क्रिया द्वारा उसमें और औषधियों का मिलान करके, शोधित करके का निर्माण किया जाता होगा। धारणा विशेष के द्वारा भ्रूमध्य में, भूमध्य आदि स्थान पर बद्ध वायु खेचरत्व अर्थात आकाश गति प्रदान कराने वाली है। तो ये महिमा ही बता रहे हैं, उसकी उस स्थिति का ही वर्णन कर रहे हैं कि जब यह चित्त शांत होता है, चित्त नियंत्रण में, मन नियंत्रण में होता है, तो उस समय की स्थिति क्या होती है, आकाश गति प्रदान करने वाली हो जाती है। बस एक ये तुलना कर रहे हैं, महिमा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह के तरीके से 28 नंबर श्लोक में भी देखते हैं क्या बोला है, मनः स्थैर्ये स्थिरो वायुस्ततो बिंदुः स्थिरो भवेत् बिंदु स्थैर्यात् सदा सत्वं पिंड स्थैर्यं प्रजायते। कह रहे हैं जब मन स्थिर हो जाता है, मन की स्थिरता हो जाती है, तो प्राण वायु स्थिर हो जाता है। एक ही बार 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 एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, उससे बिंदु स्थिर होता है, और बिंदु की स्थिरता से शरीर में सदैव शक्ति आती है, स्थिरता आती है। मन की स्थिरता से प्राण, और प्राण की स्थिरता से बिंदु, और बिंदु की स्थिरता से सदा सर्वदा बल, शरीर में स्थिरता प्राप्त होती है, अर्थात साधक दीर्घ आयु होता है। तो कहीं ना कहीं उस मन की स्थिरता की ही बात कर रहे हैं। जब हम किसी के बारे में ढेर सारी महत्ता बड़ाई करते हैं, तो हम उसके गुणों को, उसकी महत्ता को स्थापित करना चाह रहे हैं, उसको स्थापित करना चाह रहे हैं कि जीवन का जो कुछ लक्ष्य है, योग का जो कुछ लक्ष्य है, ये मन पर ही काम करने का है। 29 नंबर श्लोक में फिर वही बात, इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथः सलयो नादमराश्रितः। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है, प्राण का स्वामी लय है, लय का स्वामी नाद है, नाद पर आश्रित है। तो क्या झूठ तो बोल नहीं रहे हैं? बिल्कुल। हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, जिससे हम विषयों को ग्रहण करते हैं, ये मन के द्वारा चलती हैं। कठोपनिषद में एक उदाहरण देके समझाया गया है, जिसमें बताया है कि एक रथ यह शरीर है, इस रथ में 5 घोड़े हैं, वे घोड़े 5 इंद्रियां हैं, और इस घोड़ों का जो लगाम है, रस्सी है, वो मन है, और जो सारथी है उसको बुद्धि कहा है, और जो रथी है उसको आत्मा कहा है। इस तरीके से एक रथ का वर्णन किया गया है। सारथी के नियंत्रण में लगाम होना चाहिए, सारथी अर्थात बुद्धि के नियंत्रण में मन होना चाहिए, और लगाम से इंद्रियां, लगाम से ये घोड़े जुड़े हुए होने चाहिए, अर्थात मन से इंद्रियां नियंत्रण में होनी चाहिए।
और यह बुद्धि रूपी सारथी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उस रथी का को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का होना चाहिए, उस रथी के कल्याण के लिए होना चाहिए। रथी को भटकाना नहीं है, रथी को पतित नहीं करना है, रथी को मुक्ति की ओर ले जाना, ये बुद्धि का लक्ष्य होना चाहिए, सारथी का लक्ष्य होना चाहिए। तो कह रहे हैं इंद्रियों का स्वामी मन है, तो सही बात है, इंद्रियों का स्वामी मन है। लेकिन मन का स्वामी इंद्रियां हो जाएं तो क्या होगा? ले जाकर कहीं गड्ढे में पटक देंगी। जैसे अगर बेलगाम हो जाएं, घोड़े बेलगाम हो जाएं, जो सारथी है उसके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, अब सारथी से कोई कनेक्शन ही नहीं रह गया, लगाम छूट गया, तो घोड़े क्या करेंगे? 5 घोड़े हैं, ले जाके किसी खाई में पटक देंगे। तो कह रहे हैं इंद्रियों का जो स्वामी है मन है, सही बात है। फिर कह रहे हैं मन का स्वामी प्राण है। ये प्राण और मन एक दूसरे के साथी हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, बहुतों बार हमने सुना है और थोड़ा बहुत अनुभव भी किया होगा। जब प्राणायाम करते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। तो मन का स्वामी प्राण है, प्राण जैसे चलेगा मन वैसे चलता है। और प्राण का स्वामी क्या है? लय है। लय किसमें लय होता है? जैसे बूंद समानी समुद्र में, वैसे ये प्राण कहाँ लय हो जाता है? विषया छेपी चतुर्था। महर्षि पतंजलि कहते हैं विषया छेपी चतुर्था, विषयों का त्याग हो गया, अब विषय नहीं रहे तो प्राण भी शांत हो जाता है। तो प्राण किसमें शांत हो जाता है? प्राण का लय हो जाता है। और लय किसमें होता है? नाद में, उस सच्चाई में, उस नित्यता में, उस शाश्वत में, उस धर्म में, उस प्रकृति के नियम में लय होता है। क्या है वो प्रकृति का नियम? यह तरंग, यह वेदनाएं जो नित्य हैं, जो शाश्वत हैं, जो सनातन हैं, जिनका स्वभाव है उत्पन्न होना नष्ट होना, जिनका स्वभाव है अनित्यता का स्वभाव है, अनित्य है, लेकिन यह अनित्यता ही नित्य है, इसमें लय हो जाना, प्राण का उस नाद में लय हो जाना, कह रहे हैं उसी नाद के आश्रित है। नाद में मन लीन हो जाता है। आगे नाद की महिमा बताई गई है। क्या बोलते हैं 30 नंबर श्लोक में? सो अयमेवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे मनः प्राणलये कश्चित् प्रवर्तते। क्या है वो लय? मत मतांतर में मोक्ष नाम से कही जाने वाली वस्तु हो या ना हो, किंतु यह सत्य है कि मन और अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। जब लय होता है, मुक्ति मिले या ना मिले, तो आत्मा राम जी कह रहे हैं मोक्ष शब्द कही जाने वाली वस्तु प्राप्त हो या ना हो, लेकिन एक चीज जरूर प्राप्त होता है, यह सत्य है कि अनिर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। जब चित्त शांत हो जाता है, जब प्राण शांत हो जाता है,
तो एक अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसका उस आनंद की प्राप्ति होती है। इस वर्णन अतीत आनंद के अनुभव होने पर जीवन मुक्ति जैसा सुख प्राप्त होता है। यह लाभ बता रहे हैं कि वह शून्य अवस्था, वो राजयोग की अवस्था प्राप्त जब होती है तो ऐसे आनंद का अनुभव होता है जिसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट श्लोक। प्रनष्ट श्वास निःश्वासः प्रध्वस्त विषयग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जयति योगिनाम। जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, जिनका श्वास और प्रश्वास निरुद्ध हो गया है, विषय का ग्रहण बंद हो गया है, विषयों का ग्रहण बंद हो गया है, अर्थात वही चतुर्थ अवस्था प्राणायाम की बोल रहे हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि श्वास प्रश्वास विषयाक्षेपी। अब विषयों का आक्षेप बंद हो गया है, श्वास प्रश्वास बंद हो गया है, विषय का ग्रहण बंद हो गया है। ऐसे चेष्टा रहित, विकार रहित साधकों की लय की प्राप्ति होती है। तो वही बात तो महर्षि पतंजलि भी ने कहा है। क्या कहा है? प्राणायाम के इस अभ्यास से चतुर्थ अवस्था की प्राप्ति के बाद धारणा सुच योग्यता मनसा, धारण करने की योग्यता आ जाती है, अर्थात एक होने की योग्यता आ जाती है। तो यहाँ पे भी महर्षि स्वात्मा राम जी भी बोल रहे हैं कि विकार रहित हो जाता है। वहां भी महर्षि पतंजलि ने भी बोला, क्षीयते प्रकाशावरणम, आवरण का क्षय हो जाता है, लय हो जाता है, एक हो जाते हैं। देख रहे हैं किस तरीके से बात मिल रही है महर्षि से। जी सर, बहुत अच्छा मैसेज आत्माराम कर। जी से, कि इन दोनों की बातें कैसे मिल रही हैं, किस तरीके से गूढ़ता भरी हुई बातें हैं। कह तो एक ही बात रहे हैं, उद्देश्य भी एक ही है। आगे नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं? उच्छिन्न सर्व संकल्पो निःशेष अशेष चेष्टितः स्वावगम्यो लयः कोऽपि जायते वाग गोचरः। जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए हैं, अर्थात संकल्प नष्ट हो गए हैं का मतलब क्या है? मन का काम ही है संकल्प विकल्प करना, और मन का ये जो कार्य है समाप्त हो गया है, मन शांत हो गया है। तभी कह रहे हैं मन के संकल्प नष्ट हो गए हों, सभी प्रकार की चेष्टाएं समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे साधकों में तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है, ऐसी समापत्ति की उत्पत्ति होती है जिसका अनुभव तो किया जा सकता है परंतु वर्णन नहीं किया जा सकता है। अरे क्या वर्णन करेगा कोई? कोई व्यक्ति क्या वर्णन करेगा? बूंद समानी समुद्रमा, जब बूंद समुद्र में समा गई तो वो अपने बारे में क्या वर्णन करेगी? गुरु नानक जी, पंक्ति तो याद नहीं, किसी को याद हो तो जरूर सुनाए।
गुरु नानक जी बड़ा सुंदर पंक्ति कहते हैं कि रब मिल गया जो है, ऐसे तिल ओले करके कहा है। और अब वो ऐसा आनंद का अनुभव होता है वहां पर, ऐसी स्थिति का अनुभव होता है कि उस रब को प्राप्त करने के बाद अब क्या बोले, मौन हो जाए। उस सत्ता का, उस सत्ता में मिलने के बाद, उस सत्ता के साथ में लय होने के बाद व्यक्ति शांत हो जाता है, कुछ बोलता नहीं, उसका वर्णन नहीं करता है, क्योंकि अगर उसका वर्णन करेगा तो उसकी तौहीन ही होगी। कोई शब्द ही नहीं है जो उसके बारे में बता सके, अनिर्वचनीय है। उसका है तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है मैं उसको जानता हूं, वह वाकई में वो उसको नहीं जानता है। जो जान जाएगा वो कहेगा ही नहीं मैं जानता हूं, क्योंकि उसके लायक ही नहीं रहेगा कि वो बोल सके मैं जानता हूं, क्योंकि मैं रहा ही नहीं, मैं तो वही हो गया, मैं तो वही हो गया। जब मैं हूं ही नहीं तो मैं बोलूंगा क्या। तो संतों की वाणी से है स्पष्ट होता है क्या है। आगे बोलते हैं, नेक्स्ट श्लोक 33 नंबर। यत्र दृष्टिर्लयस्त्रत्रं भूतेन्द्रिये सनातनी सा शक्तिर्जीवभूतानां द्वे अलक्षेलयं गते। जहां मन एकाग्र हो वहीं उसका लय होता है, और वहीं पर लय स्थान पर ही क्या है, वहीं पर अर्थात मस्तिष्क और जीव मात्र की शाश्वत शक्ति दोनों उस अलक्ष्य ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। जिस साधक का विषय ब्रह्म में अंतःकरण की वृत्ति है उसी में लय हो जाता है, लय होता है। तो जो लय की बात है उसी नित्य सत्ता की बात है, जो प्रकृति का नित्य स्वभाव है। और प्रकृति का सिर्फ एक ही नित्य स्वभाव है, परिवर्तनशील। परिवर्तन ही प्रकृति का आधार है, प्रकृति का नियम है। और यह परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, प्रति क्षण हो रहा है। उस परिवर्तन को प्रति क्षण सच्चाई के आधार पर, अनुभूति के आधार पर जानते रहना, और उस परिवर्तन को जानते जानते एक अवस्था आती है कि वो व्यक्ति उसी में लय हो जाता है, उस परिवर्तन में लय हो जाता है, अपने स्वरूप को शून्य भूल जाता है, अपना स्वरूप रह ही नहीं जाता है, वो परिवर्तन ही फिर रह जाता है, अनित्यता का स्वभाव ही रह जाता है, अनित्यता ही नित्य हो जाती है, उसमें विलीन हो जाता है। बस उसी की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर श्लोक में क्या सर मैं कहते हैं। माफी चाहती हूँ सर, एक चीज पूछनी थी। सर डिस्टर्ब किया है, सॉरी सर। सर जो इसमें ना जो बुक आपने दी है हमें, हम लोगों को ग्रुप में, सर उसमें 42 पेज नहीं है, मतलब 142 पेज नहीं है, 140 पेज नहीं है सर, बीच में पेजेस श्लोक नंबर है 34। नहीं है सर उसमें 34। तो क्या है, लयो इति अभी प्राहु जो करके। सर अभी जो आपने कहा था ना, ये वाला तो है सर उसमें। इसमें पेज मिसिंग है शिवानी जी, जब आप नीचे हाँ जाओगे ना सर, तो ये वाले पेज आ जाएंगे, एक दो पेज स्किप करो आप। सबसे नीचे में।
थोड़े नीचे जाएंगे ना 165 वगैरह पेज नहीं थे इसमें, आई थिंक मिस थे। ये पीडीएफ आई थिंक मैंने ही शेयर करी थी, तो मैंने भी एक दो दिन पहले ही नोटिस किया। आप एक दो नीचे जाइए, आपको मिल जाएंगे ये वाले शो। ओके ओके, वो थैंक पेज यू। आगे पीछे स्कैनिंग है आई थिंक, तो मिल जाएंगे आपको। आप नीचे हो जाइए। सकता है। ओके 34 थैंक नंबर क्या कहते हैं? लयो लय इति प्राहु कृशम कृदसम लय लक्षणम अपुनर्वासनोत्थान लयो विषय विस्मृति ही। बहुत लोग लय लय ये बात तो कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, किंतु लय का लक्षण क्या है यह नहीं जानते हैं। विषय की स्मृति समाप्त होना, विषय की विस्मृति ही लय है। लय का मतलब क्या होता है? विषय का समाप्त हो जाना, विषय की विस्मृति हो जाना, विषयाक्षेपी अवस्था प्राप्त होना। क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का क्या रहता है? संस्कारों का, वासनाओं का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में लय की स्थिति, लय का मतलब ही क्या है? उसमें एक हो जाना। जैसे बूंद समुद्र में समा गई तो बूंद का अपना स्वरूप नहीं रहा, बूंद का अपना अस्तित्व महानवाद बोल दिए। अरे हम लोग तो वेद को महान मानते हैं, उपनिषदों को महान मानते हैं, हम लोग तो गीता को, इनको महान मानते हैं, रामायण को, महाभारत को, इनको महान मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं स्वात्मा राम जी? कह रहे हैं वेद शास्त्र और पुराण ये सब सामान्य गणिका के समान है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सभी क्या हैं? सामान्य गणिका के समान है। क्योंकि उनका अभ्यास, उनका उपयोग कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एकैव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव। केवल एक सांभवी मुद्रा ही कुलवधू के समान गुप्त है। केवल एक सांभवी मुद्रा ही कुलवधू के समान क्या है? गुप्त है, गोपनीय है। अब यहां सांभवी मुद्रा क्या वर्णन करने वाले हैं। एक सांभवी मुद्रा ही पुरुष विशेष के द्वारा उपयुक्त होने के कारण कह रहे हैं कुल वधू के समान गुप्त है। जैसे अभी के समय में तो नहीं रहा, लेकिन पहले गांव में भी होता है। कुल वधू जो होती है उसको गोपनीय रखा जाता है। लेकिन अभी तो प्रदर्शन का विषय हो गया है। शादी विवाह होता है तो पूरा धीरे धीरे कल्चर है, बदलता है। कुछ गलत नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते, समय के हिसाब से चीजें बदलती है।
यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे एक कुलवधू होती है, जिस तरीके से उसका सम्मान होता है, जिस तरीके से उसकी सुरक्षा होती है, जिस तरीके से उसको गोपनीय रखा जाता है, उसी तरीके से इस सांभवी मुद्रा को, ये प्रश्न भी आता है कि कौन सी मुद्रा है जिसको कुलवधू के समान गुप्त रखने की बात कही गई है। तो सांभवी को बोल रहे हैं कि यह सांभवी मुद्रा कुलवधू के समान गोपनीय है। 10 मुद्राओं में सांभवी मुद्रा का नाम नहीं लिया है। जो 10 मुद्राएं हठ प्रदीपिका में बताई गई हैं तृतीय उपदेश में, वहां पर सांभवी मुद्रा का नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ सांभवी मुद्रा के बारे में बता रहे हैं। चतुर्थ उपदेश में कुछ न कुछ खास बात होगी इसकी। सांभवी मुद्रा क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। अंतरलक्ष्यम बहिर्दृष्टि बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेष वर्जिता ऐसा सा सांभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता। आपलक दृष्टि बाहर की ओर और लक्ष्य भीतर की ओर, यही वेद शास्त्रों में गुप्त रूप से लक्षित सांभवी मुद्रा है। अर्थात विधि बता रहे हैं कि चित्त लय के लिए, प्राण लय के साधन भूत मुद्रा के विवेचन की इच्छा से सांभवी मुद्रा के विषय में कहते हैं स्वात्माराम जी। सांभवी मुद्रा क्या होता है? आंखें खुली होती हैं, आंखें तो खुली हैं, बाहर देख तो रहे हैं, दृष्टि बाहर तो है, लेकिन लक्ष्य कहां पर है? भीतर है, लक्ष्य भीतर है। अंतः अंदर की ओर है। आधार चक्र से लेकर ब्रह्मरंध्र के चक्र में, अपने अभिमत के चक्र में ध्यान लगाना अंतर लक्ष्य। मतलब ध्यान जो है अंतर लक्ष्य में है, दृष्टि बाहर की ओर है, दृष्टि शरीर से बाहर की ओर है, वो भी पुतलियों के बार बार गिरने उठने से रहित, एक टकटकी लगाकर किसी चीज को देखना, जिसको त्राटक कहते हैं। त्राटक क्या है? पलक को झपकाते नहीं है, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल दृष्टि एक स्थान पर। ऐसे ही कह रहे हैं सांभवी मुद्रा। ऐसी यह शिव जो है, क्या है? इसको बोला गया शिव की मुद्रा होने के कारण इसको सांभवी मुद्रा बोला जाता है। शिव की प्रिया होने के कारण, शिव भाव की जनिका होने के कारण सांभवी मुद्रा ऋग आदि वेदों में, सांख्य आदि दर्शन में क्या वर्णन किया गया है सांभवी मुद्रा का। शिव की प्रिया है, तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि शिव की मुद्रा कौन सी है? शिव की प्रिय मुद्रा कौन सी है? तो सांभवी मुद्रा है, जिसमें दृष्टि खुली होती है, लक्ष्य भीतर होता है, पलक झपकता नहीं है। आगे बोलते हैं, इसके विधि से संबंधित बात करते हैं। अंतरलक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी सदा वर्तते दृष्टया निश्चल तारया बहिरधः
पश्यन् पश्यन्त्रपि मुद्रेयं खलु शाम्भवी भवति सा लब्धा प्रसादादुरोह शून्या शून्य विलक्षणं स्फुरति तत्त्वतं पदं शाम्भवम्। योगी जब अंतर लक्ष्य होकर, जब योगी अंतर की ओर देखता है, आंख तो खुली है लेकिन लक्ष्य भीतर है, तो चित्त और प्राण को लीन करके रहता है। जब योगी अंतर लक्ष्य में चित्त और प्राण को लीन करके रहता है तथा एक टक दृष्टि, स्थिर दृष्टि से बाहर और नीचे देखते हुए भी न देखते जैसा रहता है, देख रहा है लेकिन देख नहीं रहा है, तब वह सांभवी मुद्रा होती है जो कि गुरु की कृपा से मिलती है। शून्य और अशून्य से विलक्षण वह पारमात्मिक विषय शंभु अर्थात शिव तत्व स्वयं भगवान शिव तब प्रकाशित होते हैं। वो नित्य तत्व प्रकाशित होता है, वो सत्य प्रकाशित होता है। उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि सांभवी मुद्रा में इनका कहने का मतलब क्या है। व्यवहार की बात देखें तो कहने का मतलब है कि यह अवस्था आ जाती है कि योगी बाहर तो देखता है, बाहर सारे कार्य करता है, लेकिन भीतर होता है, मतलब अनासक्त की अवस्था है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण की दृष्टिकोण से देखें तो यह जो स्थिति बता रहे हैं, किसकी बता रहे हैं? स्थित प्रज्ञ की बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, एक श्लोक है कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, कैसे बोलता है। अर्जुन पूछता है क्या व्यवहार होता है स्थित प्रज्ञ का, तो यही बात कह रहे हैं कि होता बाहर है, देख तो बाहर रहा है लेकिन वास्तविकता में वो भीतर होता है, लक्ष्य पर भीतर होता है, कार्य सारे करता है लेकिन उसका लक्ष्य कहाँ होता है? भीतर होता है, आसक्ति रहित होता है, अनासक्त होता है, व्यवहार की भाषा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक, श्री शांभव्याश्च खेचर्या अवस्थाधाम भेदतः भवे चित्तलयानन्दः शून्ये चित्त सुखरूपिणी। सांभवी और खेचरी मुद्रा अवस्था और स्थान में भेद होने पर भी शून्य में चित्त के लय का आनंद उत्पन्न करता है, वह भी चिदानंद स्वरूप है। तो यहां तक किसी का प्रश्न है तो बताएं, यहीं तक करेंगे आज, यहां से आगे क्योंकि इन को ज्यादा कर लेंगे तो पता नहीं ऊपर से निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा बात को समझते चले। आज हमने सांभवी की स्थिति देखा।